नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है औसत। हम औसत से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, बेसिक्स टू एडवांस। देखिए, पहला एक क्वेश्चन क्या है, प्रथम 21 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालें। अब 21 की जगह आप कोई भी ले सकते हो, 25 ले लो, 55 ले लो, 30 ले लो, 45 ले लो, कितनी भी ले लो। प्रथम 21 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालें। तो उनका औसत कैसे होगा कि आपने देखा होगा कि वैसे प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n×n+1/2 होता है। तो औसत का फॉर्मूला क्या आ जाता है, वैसे औसत का जनरल फॉर्म होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यानी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है। तो अब क्या करेंगे, ये तो हो गया योग, यहाँ से ये योग हो गया और इसमें बट्टा में n कर देंगे तो ये कैसा फॉर्मूला बन जाएगा, n×n+1/2 ये n यहाँ पर आ जाता है। फिर तो ये n से n कट के n+1/2 आ जाएगा इसका। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने का फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास ये n नहीं आएगा, n+1, ये हो जाएगा n+1/2, ये बन जाएगा। इतने ध्यान में रखना है। तो इसके लिए कैसे करोगे आप, 21 + 2/2 कितना हो जाएगा, 21 और 2 कितना हो गया 23, 23/2 कितना आ जाता है, इसका 23 का आधा कर दो, 11 दूनी 22 यानी 11.5 हो जाएगा इसका औसत। ऐसे करना है, n+1/2, ये याद रखो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के लिए। अब बात आती है विषम संख्याओं की। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत निकालें। तो विषम संख्याओं में जैसे ऐसा बोला जाए कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत निकालो, तो n विषम संख्याओं का औसत n ही होगा, ये याद रखना, n ही होगा। तो 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 10 विषम संख्याओं का औसत 10 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10। अब अगला चलते हैं, अब प्राकृत संख्या आ गई, विषम संख्या आ गई, अब चलते हैं सम संख्या पे। तो प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत निकालो। तो सम संख्या के लिए क्या हो जाता है, n+1 हो जाता है, उसमें एक ऐड हो जाता है, तो वो सम संख्या का औसत आ जाएगा। तो सम संख्या के लिए 5 के लिए कितना हो जाएगा, 5 + 1, 5 + 1 = 6, यानी प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत होता है 5 + 1 यानी 6। इससे जस्ट अगला जो भी पूछा जाए उससे जस्ट अगला कर दो, n पूछा गया तो n+1 हो जाएगा। इस तरह से करना है। आगे वाला क्वेश्चन हमारा है, थोड़ा सा उसको एडवांस बना दिया कि 12 लगातार विषम संख्याओं का औसत है वो 38 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालो। क्या बोला गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आता भी है। 12 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 38 दे रखा है। तो इन 12 संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, इसमें से -1 करो सबसे पहले, ये एक ट्रिक है, ये ट्रिक है। तो 12 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11। अगर इस 38 में, इस औसत में 11 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 39, और ये कितना आ गया, नहीं 8 और 1 9 और 3 और 1 4, 49 आ गया। तो ये तो हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या आती है बड़ी संख्या। और अगर इसमें से आप 11 माइनस कर दोगे तो वो कितना आ जाएगा, सबसे छोटी संख्या, वो हो जाएगी छोटी संख्या, वो सबसे छोटी संख्या आ जाती है। तो सबसे बड़ी संख्या 49 है, सबसे छोटी संख्या क्या आ गई, 27 आ गई। क्या किया हमने, -1 किया तो कितना आ गया, 11। इस 11 को क्या करो, ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 49, जो सबसे बड़ी हो जाएगी, माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 27, वो होगी सबसे छोटी संख्या। तो 27 से लेकर 49 तक की संख्याओं का औसत है वो कितना, 38 है। इस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अब की बार सम संख्या ले ली, पहले विषम था तो अब की बार सम ले लिया। तो 25 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है, 44 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालो। वही सेम प्रोसीजर लगाना है, 25 संख्याओं का 44 है तो माइनस का 1 करो, कितना आ जाएगा, 24। तो इसमें अगर प्लस का आप 24 करते हो तो कितना आ जाएगा, 4 और 4 8, और 4 और 2 कितना हो गया, 6, 68 हो गया। और इसमें से देखो 24 माइनस करेंगे तो कितना आया, 4 में से 4 गया 0 और 4 में से 2 गया 2, 20 आ गया। तो 20 यहाँ पे क्या हो गई, सबसे छोटी संख्या, 20 सबसे छोटी संख्या हो गई। और ये क्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, ये हो गई सबसे बड़ी। इस तरह से करना है। 68 सबसे बड़ी संख्या है और 20 सबसे छोटी है। अब देखोगे सम संख्या के बारे में बोला था, ये 20 भी सम है और 68 भी सम है। और उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कहता है, विषम संख्या की बात हुई थी, 49 देखो विषम संख्या है और 27 भी विषम संख्या है, तो सारी विषम ही आ रही है। आगे चलते हैं हम इससे आगे वाले क्वेश्चन पे
तो वो है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रम से 48, 46, 45 और 44 रन बनाता है। 5वीं पारी में वह कितना रन बनाए कि उसे औसत 50 रन हो जाए। तो क्या करेंगे, 4 पारी में, एक में 48 है, एक में 46 है और एक में 45 और एक में 44 रन बना लिया। औसत इनको टोटल कितना चाहिए? अच्छा, 5वीं पारी में कितना बनाए कि वो उसका औसत कितना आ जाए, 50 आ जाए, ये औसत है। अब आते हैं इसमें 50 में से कितने कम रहे। औसतन का मतलब होता है कि सबके 50-50 कम से कम होने चाहिए। तो इसमें से 48 में से 50 में से 48 में कितने कम है, 2 कम है। तो 2 इसमें और ऐड करने पड़ेंगे। इसमें कितने ऐड करने पड़ेंगे, 4 जोड़ने पड़ेंगे और इसमें 5 और इसमें 6 जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके ये क्या बनेंगे, ये 50-50 बनेंगे। और यहाँ वाला है उसमें 50 तो होने ही चाहिए औसतन के हिसाब से। 5वीं पारी है, 5वीं पारी है, 5वीं पारी है ये। तो 5वीं पारी में 50 तो होने चाहिए, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो ये नहीं बनाए ना इन्होंने पिछली पारियों में, वो भी इसको बनाने होंगे, तब जाके औसत 50 हो पाएगा। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 और 5 11 और 11 और 6 17 हो गया। तो 17 इसमें जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा। तो इसको 5वीं पारी में कितने रन बनाने पड़ेंगे, 67 रन बनाने पड़ेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 67। इस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रम से 58 रन, 48 रन और 45 रन बनाता है। 5वीं पारी में वह कितना रन बनाए कि एवरेज उसका कितना आ जाए, 54 आ जाए। अब की बार बनाया इसने 48 यानी 58, 48, 45 और 50। और 5वीं पारी में वह कितना बनाएगी, उसका औसत कितना हो जाए, 54 हो जाए। तो यहाँ पर देखो ये कितना ज़्यादा है, यहाँ पर 8 ज़्यादा है। तो वो बनाना नहीं है हमको, 8 को माइनस करना पड़ेगा इसमें से। इसमें 8 ज़्यादा है तो अब की बार जोड़ना नहीं होगा, इसमें से क्या करना होगा, माइनस ही करना है। तो 8 माइनस करेंगे तब 8 नहीं, सॉरी 54 है ना औसत 54 है। तो इसमें से कितना माइनस करें कि ये 54 आ जाए। तो इसमें से कितना माइनस करना है, 4 माइनस करना है। और इसमें तो जोड़ना पड़ेगा तब जाके 54 बनेगा। तो इसमें जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे तब जाके 54 बनेगा। और इसमें 5 और 4 9 जोड़ेंगे तब जाके 54 बनेगा। और इसमें प्लस का 4 करेंगे तब जाके 54 बनेगा। और यहाँ पर इसको 5वीं पारी में 54 तो बनाना ही बनाना है। 5वीं पारी में 54 तो बनाना ही बनाना है, क्योंकि औसतन ये है। और इन सब को जोड़ दो, उतने रन और बनाने होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो ज़्यादा थे ये, तो ज़्यादा वाले तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये 4 से 4 कट गए, तो ये तो बनाने नहीं है, क्योंकि इसमें 4 ज़्यादा थे इस 58 में। तो इस 50 में वाले को उसके साथ मैनेज कर दिया, तो वो कितने हो गए, इसके भी 54 हो गए, इसके भी 54 हो गए। तो ये तो हो गया। अब बनाने कितने, 9 और 6 15 रन और बनाने होंगे उसको इसके साथ, 54 के साथ में। तो 54 प्लस 15 कितना हो गया, 5 और 4 9 और 6 1 5 1 6 9 69 रन उसको बनाने पड़ेंगे। ये 5 और 4 9 हो गया, 5 प्लस 1 6 हो गया, 69 रन उसको बनाने पड़ेंगे 5वीं पारी में, तब जाके उसका औसत कितना रहेगा, 54 रहेगा। तो 5वीं पारी के अंक होंगे, 5वीं पारी के रन हैं वो 69 होंगे, 69। आगे वाला क्वेश्चन है हमारा कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु है 21 वर्ष। यदि एक व्यक्ति और आ जाता है, यानी 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 21 है। एक व्यक्ति और आ जाता है तो उसकी औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है। तो 2 साल बढ़ जाएगी। एक व्यक्ति के आने से औसत आयु बढ़ के कितनी हो जाएगी, 23 साल हो जाएगी। अब आदमी कितने हो गए, 11। 11 के हिसाब से कितनी हो जाएगी, 11 की औसत आयु है 23 साल। 11 लोगों की औसत आयु होगी 23 साल, पहले 10 लोगों की औसत आयु थी 21 साल। तो आने वाले व्यक्ति की उम्र क्या होगी, ये हमको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है आपको, पहले तो आप देखो कि 2 साल बढ़ी, वो 2 साल कितने लोगों में बढ़ी वो चेक करो। तो 2 साल 10 लोगों में बढ़ी। और एक चीज़ है कि 11वां व्यक्ति आ गया, तो उसके 11 के व्यक्ति होने के बाद उनकी औसत आयु कितनी हो गई, 23 साल हो गई। तो यहाँ पर उसकी 23 तो है ही है, प्लस इसने 10 लोगों की और 2-2 साल बढ़ा दी। तो इसका मतलब ये बड़ी उम्र का आदमी था। तो 10 गुणा में 2 यानी कितनी साल बढ़ाई इन सब लोगों की, टोटल 20 साल बढ़ा दी। तो 23 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 43। ये 43 साल का आदमी था। जो दूसरा आदमी आया था बाहर से, एक व्यक्ति आया था, वो 43 साल का था। तो इसकी 43 आंसर हो जाएगा। ऐसे करना है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टाइप का कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु है 25 साल। एक व्यक्ति के आ जाने से उम्र 2 साल घट जाती है। अच्छा, उसमें बढ़ रही थी, इसमें क्या हो रही है, घट रही है। तो 10 व्यक्तियों की उम्र कितनी है, 25 साल है। एक व्यक्ति के आ जाने से औसत आयु कितनी हो गई, एक व्यक्ति आ गया तो प्लस हो गए। तो 11 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी, 2 साल घट गई थी, यानी 23 साल हो गई। अब 23 साल तो इसकी है ही है यहाँ के हिसाब से,
औसतन 11वें व्यक्ति मतलब 11 हो गए तो 23 साल तो इनकी है, लेकिन 2 साल घट रही है क्योंकि ये इन सब की एज को यूज कर रहा है अपने साथ भी, तो इनकी औसत आयु कम कर रहा है। तो इसका मतलब ये छोटी उम्र का आदमी है। तो क्या करेंगे हम, कितने लोगों की 10 लोगों की 2-2 साल कम की ना इसने, क्योंकि दो औसत कम हो रहा है। तो कितना कम हो गया, 20 साल कम हो गया। तो 23 में से 20 माइनस करो तो ये आया था वो व्यक्ति कितने का था, 3 साल का था। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 साल आंसर होगा। तो 3 साल का बच्चा था जिसके आने की वजह से इसका औसत 2 साल कम हो गया था। ये ध्यान रखना, क्योंकि 2 साल कम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करो, जितने लोग थे ऊपर वाले, ये 10 थे, इन 10 को इन 2 से गुणा किया और कितना बन गया, 20 बन गया। तो इस 23 में से 20 माइनस कर दिया तो 3 आ गया, 3 साल आ गया। इस तरह से करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूँ। ये एग्ज़ाम में आते हैं और पीछे के एग्ज़ामों में आते गए हैं, बहुत बार आए हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 24 साल है और एक व्यक्ति के चले जाने के बाद, एक व्यक्ति के चले जाने से औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है। तो जाने वाले व्यक्ति की ज्ञात करो। पहले आ रहे थे, अब की बार जा रहे हैं। तो 10 लोगों की औसत आयु है 24 साल। एक व्यक्ति चला जाता है तो माइनस हो गए, तो कितने लोग हो जाएंगे, अब की बार 9 हो गए। तो 9 लोगों की औसत आयु कितनी होगी, 2 साल बढ़ गई। तो 24 + 2 क्या, 25 और 26 हो गई। तो 9 लोगों की औसत आयु हो गई 26 साल। पहले 10 लोगों की औसत आयु थी 24 साल और 10 लोगों की 24 साल थी औसत आयु, अब 9 लोगों की 26 साल है। तो जाने वाले व्यक्ति की आयु क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें क्या करो कि कितने लोग गए थे। पहले तो 24 तो है थी गया था वो, 24 साल तो उसकी थी, लेकिन 2 साल इनकी सबकी बढ़ गई, क्योंकि इसने मतलब जाने के बाद से क्या हो गया, इनकी औसत आयु बढ़ गई। इसका मतलब वो गया था वो व्यक्ति इनकी एज को यूज कर रहा था। तो कितने लोगों की एज को यूज़ किया, 2-2 साल यूज़ कर रहा था, क्योंकि 2 साल इनकी बड़ी है। तो 2-2 साल वो गया था, वो यूज़ कर रहा था सबकी। तो 9 लोगों की 2-2 साल वो यूज़ कर रहा था, कितने साल यूज़ कर रहा था, 18 साल यूज़ कर रहा था। तो 24 में से 18 माइनस कर देंगे, क्योंकि वो क्या होगा कि ये 26 बनने से पहले ही वो चला गया। उसकी औसत थी वो 26 बनने से पहले ही चला गया, यानी 24 की एज में वो चला गया, 24 के औसत एज में वो चला गया। तो 24 साल तो उसके वहाँ पर गया, तब मान के चलते हैं 24 एज थी, लेकिन उसके जाने के बाद औसत बढ़ा है। तो इसका मतलब 2-2 साल वापस जो ले रखी थी इसने इन बाकी 9 लोगों की, वो वापस दे दी उसने। तो 9 लोगों की 2-2 साल से कितनी एज हो गई, 18 हो गई। तो 24 माइनस 18 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 6 साल एज है वो उसकी थी, जो व्यक्ति गया है उसकी एज कितनी थी, 6 वर्ष थी। ये उसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 11 व्यक्तियों की औसत आयु है 23 साल। एक व्यक्ति के जाने से औसत आयु है 1.5 साल घट जाती है। तो जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात करो। अब की बार घट रही है, पिछली बार बढ़ रही थी। तो 11 व्यक्ति की औसत आयु 23 साल है। एक व्यक्ति के चले जाने से आदमी कितने बचे, 10 लोगों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1.5 साल क्या कर दें, माइनस कर दें। तो कितना हो जाएगा, 23 में से 1 माइनस किया, 22 हो गया। 22 में से आधा माइनस करो, कितना हो जाएगा, 21.5 हो जाएगी। तो 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 21.5 हो जाएगी। तो जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात करो। जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात करो। तो जाने वाला कहाँ चला गया था, औसत आयु जब 23 थी तभी चला गया था। तो 23 उसकी औसत आयु हो गई। अब 23 के बाद 1.5 साल घट गई एज। इसका मतलब वो बड़ी उम्र का था, इसलिए वो जाते ही क्या हो गया, इनको जो एज दे रखी थी इसने 1.5 साल, वो वापस लेके चला गया। तो 10 लोगों को इसने अपनी 1.5 साल की एज थी वो औसतन यूज करने के लिए दी। तो कितनी हो गई, वो टोटल 15 हो गई। तो 23 + 15 कितना हो जाएगा, 23 + 15, तो 5 और 3 8 और 2 और 1 3, 38 साल का था वो। यानी वो 38 साल का था, इसकी वजह से औसत इनका कितना हो रहा था, 23 साल हो रहा था। और उसके जाते ही क्या हो गया, 21.5 हो गया औसत। इसका आंसर हो जाएगा 38 वर्ष। 38 वर्ष ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं हम। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 साल है, बढ़ जाती है जब 2 व्यक्ति जो 80 और 40 के हैं के बदले में 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं। तो आने वाले व्यक्तियों की औसत आयु क्या है, 10 व्यक्तियों की औसत आयु है 2 साल, 2 साल बढ़ जाती है, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है। तो जो व्यक्ति 80 और 40 के हैं, यानी एक 80 साल का है और एक 40 साल का है, वे उन व्यक्तियों के बदले में 2 नए आ जाते हैं। तो उनकी वजह से औसत आयु बढ़ती। तो एक चीज़ तो मान के चलो कि वो जो आए थे, मतलब 2 गए और 2 आ गए। तो जो गए थे
उनकी जगह वापस आए तो उन्होंने 80 और 40 की तो पूर्ति कर दी, लेकिन 2 साल औसत और बढ़ा दिया उन 10 लोगों का, तो वो कितना हो जाएगा, 10 गुणा 2 यानी 20 साल उसने बढ़ा दी। अब वो आने वाले व्यक्तियों की औसत आयु पूछती है हमसे, तो उन जो आए थे उनके पहले तो आयु देखते हैं, टोटल आयु कितनी है, कुल आयु कितनी है, कुल आयु जो 2 लोग थे, 2 लोगों की जो आए थे, आने वालों की कुल आयु कितनी हो गई, 80 + 40 से उसने पूरी किया है, किया प्लस 2 साल औसत बढ़ा दिया, तो 10 गुणा 2 20 हो गया। तो ये कितना बन गया, 80 और 40 कितना होता है, 120, 120 + 20 कितना हो गया, 140 हो गया। तो दोनों की आयु का योग कितना आ गया, 140 आ गया। अब पूछा औसत, तो 2 की आयु का योग 140 है, तो 2 का भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा, 70 वर्ष इनका औसत हो जाएगा। औसतन आयु इनकी कितनी थी, 70 वर्ष थी, यानी ज़्यादा उम्र के थे। इस तरह से करना आपको। अब देखो इस टाइप का एक और करते हैं, क्या था इसमें, 80 और 40 था, इसके बदले में 2 नए आते हैं, ठीक है। अब आगे वाला करते हैं, आगे दूसरी टाइप का है। 15 संख्याओं का औसत है 42, अगर प्रत्येक संख्या में से 17 कम कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो 15 संख्याओं का औसत 42 है, प्रत्येक संख्या में से 17 कम कर दिया जाए, तो प्रत्येक संख्या में से 17 कम करते हो तो इसका मतलब औसत में से ही सीधा कम कर दो, उतना ही उसका औसत, नया औसत आ जाएगा। तो 42 - 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 5 12 होता है, और 3 में से 1 गया 2, 25 वर्ष हो जाएगा, नया औसत हो जाएगा 25 वर्ष। और अगर आपको जोड़ना होता है यहाँ पे तो जोड़ भी सकते थे, जैसे बोला कि 30 संख्याओं का औसत 38 है, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए। अगर जोड़ना होता है तो औसत में जोड़ दो, माइनस करना होता है तो औसत में से माइनस कर दो, गुणा करना है तो भी क्या कर दो, आप औसत को ही गुणा कर दो, तो 38 × 12 से नया औसत आ जाएगा। प्रत्येक संख्या को 12 से करोगे तो औसत को 12 से गुणा कर दो तो नया औसत आ जाएगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 12 8 96 हो जाएगा, 9 आगे कैरी, और 12 3 36, और 9 कितना हो जाएगा, 9 और 6 15 45, तो 456 हो जाएगा इसका नया औसत, यानी इन दोनों को गुणा कर दो। अगला है हमारे पास 10 विद्यार्थियों का औसत अंक है 58 है, और गलती से एक विद्यार्थी को 70 के स्थान पर 30 अंक दे दिए, 30 अंक जोड़ दिए, तो उसका सही औसत क्या होगा। यानी 10 विद्यार्थियों का औसत अंक है वो है 58, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया कि 70 के स्थान पर उस अंक को, उसको कितना दे दिया था, 30 अंक दे दिए थे, तो इसका मतलब कम अंक दिए, तो 40 अंक उसको और देने हैं। 40 अंक और देने से ये औसत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो औसत पहले इन 40 का ही औसत निकाल कर फिर मेन औसत में आप ऐड कर दो, तो 40 अंक और देने हैं, तो कितने लोगों में बढ़ जाएगा वो औसत के औसतन रूप से, 10 लोगों में, तो 40 बटे में 10 करेंगे तो 4 आ गया, तो ये भी औसत कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसमें क्या कर दो, 58 में 4 जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, औसत 62 आ जाएगा। तो जो सही औसत है वो कितना हो गया, सही औसत हो गया 62। अगला क्वेश्चन है हमारा, 10 विद्यार्थियों का औसत अंक है 65, 10 विद्यार्थियों का औसत अंक है 65, और 30, और एक विद्यार्थी को 30 के बदले में 80 अंक प्राप्त जोड़ दिए, यानी देना उसको 30 अंक था, दे दिया उसको 80, तो मतलब ज़्यादा कितना दे दिया, 50 दे दिया। तो 50 हमको क्या करना है, वापस माइनस करना होगा, 50 माइनस करना होगा, तो क्या हो जाएगा, 50 का पहले औसत निकालो, 10 विद्यार्थियों में बांटना है तो 50 बटे 10 करेंगे तो आएगा 5, तो 5 औसत आ गया, और उसको माइनस करना पड़ेगा हमको क्योंकि वो ज़्यादा अंक जोड़ दिए थे, तो इस औसत में से 5 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो सही औसत हमारा क्या हो गया, 60 हो गया, सही औसत 60 हो गया। आगे है 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 68 है, 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 68 है, और एक विद्यार्थी को 80 के बदले में 30, यानी पहले हम लिख लेते हैं 10 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 68 है, और यहाँ पर जो एक विद्यार्थी को तो 80 के बदले में कितने दे दिए, 30 अंक दे दिए, यानी कम दे दिए उसको, यानी 50 अंक कम दे दिए, जो कि हमको जोड़ना पड़ेगा। तो पहले इसका औसत निकाल लेते हैं, या फिर पहले दूसरा भी देख लेते हैं। तो दूसरे को 50 के बदले में कितने दे दिए, 40 अंक दे दिए, दूसरे में 50 के बदले में ये 40 अंक दे दिए, और ये 50 है, 50 के बदले में 40, यानी 50 के बदले में 40 दे दिए। तो इसको भी क्या कर दिया, 10 कम दे दिया, तो और देना पड़ेगा 10, तो प्लस का 10 कर दो, 10 और 50 और 10 दोनों प्लस के हैं तो दोनों को जोड़ दिया तो 60 हो गया। 60 का औसत निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 60 बटे में 10 कर दिया क्योंकि 10 विद्यार्थी थे। तो 68 के अंदर 6 ऐड कर दो, 6 जोड़ दो, तो 8 और 6 14, और 6 1 7, 76 हो गया इनका औसत। जो नया औसत है वो कितना हो गया, 76 हो गया।
तो उनका औसत अंक हो गया 76। तो 10 विद्यार्थियों का औसत अंक आ जाएगा 76, ये ध्यान रखना है। इस तरह से करना है। ज़्यादा जोड़ दिया मतलब ज़्यादा कम जोड़ दिया, इसका मतलब वापस से प्लस करना होगा, तो प्लस में ले लो उनको, कम जोड़ा उनको। तो इसमें 10 अंक कम जोड़े थे, इसमें 50 अंक कम जोड़े थे, टोटल कितने 60 अंक हो गए। 60 अंक को 10 से भाग देंगे, औसत निकाल लिया उसका, और वो मेन औसत है उसमें जोड़ दो, क्योंकि इतना कम जोड़ा हुआ था। आगे आता है 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 52 है, और एक छात्र के बदले में, एक छात्र के 30 के बदले में 50 अंक दे दिए। मतलब 10 छात्रों का औसत अंक तो है 52, लेकिन क्या कर दिया, एक छात्र को 30 के बदले में कितने अंक दे दिए, 50 अंक दे दिए। और दूसरे को 40 के स्थान पर कितने अंक दे दिए, 70 अंक दे दिए। 40 के स्थान पर 70 अंक मिला, तो उसका औसत ज्ञात करो। 30 के बदले में 50 दे दिए और 40 के स्थान पर कितने दे दिए, 70 अंक दे दिए। तो यहाँ पर ज़्यादा अंक दे दिए, इसने ज़्यादा कितने दे दिए, 20 अंक दे दिए, वो माइनस करने पड़ेंगे। और इसने यहाँ पे कितने दे दिए, 30 अंक दे दिए, वो भी माइनस करने पड़ेंगे। तो टोटल कितने अंक ज़्यादा दे दिए, माइनस का 20 माइनस का 30 कितना हो जाएगा, माइनस का 50। 50 अंक ज़्यादा दे दिए, वो माइनस करने हैं। तो इनका औसत निकालो 10 छात्रों के हिसाब से, 50/10 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी माइनस का 5 औसत है। तो 52 में से 5 माइनस कर दोगे तो कितना सही औसत आ जाएगा, 47 आ जाएगा सही औसत। ये सही औसत होगा। इस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन है, 10 छात्रों का औसत अंक 72 है। एक विद्यार्थी को 70 के स्थान पर 30 अंक मिला और दूसरे को 30 के स्थान पर कितना मिला, 50 अंक मिला। तो उनका सही औसत क्या होगा। तो 10 छात्र दे रखे हैं, उनको 72 अंक मिला। एक विद्यार्थी को 70 के स्थान पर कितने अंक दे दिए, 30 दे दिए। दूसरे को 30 के स्थान पर कितने दे दिए, 50 दे दिए। गलती से हो गया ये सब। तो इसको तो क्या करने थे, 40 अंक और देने, क्योंकि 70 की जगह 30 ही दिए, इसको 40 और देने, लेकिन इसको ज़्यादा दे दिए, यानी इसको 20 माइनस करने हैं। तो टोटल अंकों का बैलेंस बना दो कि प्लस का 40 है, ये माइनस का 20 है। दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 20 बचेगा प्लस का। 20 का औसत निकालोगे 10 छात्रों के हिसाब से, तो 20/10 यानी 2 अंक सही औसत आएगा। क्योंकि इसमें वाले तो 20 माइनस करने हैं, इसके वाले 20 जोड़ने हैं। तो सीधा यहाँ पर बैलेंस कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 20 ही आएगा। यानी 20 अंक हमको और जोड़ने हैं, क्योंकि पहले से 20 तो जोड़ रखे हैं। तो इसलिए 20/2 यानी औसत 2 हो गया। तो औसतन कितने अंक जोड़ने हैं, 2 अंक जोड़ने हैं। तो पहले 72 था, तो 72 में कितना जोड़ दो, 2 और जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, 76। सही औसत क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। सही औसत 76 हो जाएगा। इस तरह से करना है। यहाँ तक इतना ही।